नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया 2024 में कब पड़ी है, इसकी पूजा मुहूर्त क्या है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम आज के दिन की यानी कि अक्षय तृतीया की जो पूजा विधि है उसको भी हम जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो पूजा में जो भी हम सामग्री उपयोग करेंगे उसका हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी के लिए। और अगर कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्षय तृतीया 2024, दोस्तों ये अक्षय तृतीया जो है वो ये 2 बार पड़ता है। एक बार जो है दीपावली के समय, दिवाली के समय आता है और एक बार जो है वैशाख महीने में आता है। तो दोस्तों ये जो वैशाख महीने की जो अक्षय तृतीया है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो दोस्तों वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि जो है हम मनाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है, जो कि हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अक्षय तृतीया का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आखा तीज और या फिर अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया के तिथि पे ही भगवान परशुराम या जो कि भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं, उनकी जयंती। दोस्तों भगवान परशुराम जो है वो अजय माने गए हैं, इसलिए उनकी जयंती भी हम मनाते हैं। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। और साथ ही साथ कहीं कहीं पे जो है परशुराम जी की जयंती के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की पूजा भी की जाती है। महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि सोना चांदी, गाड़ी, घर, ज़मीन, ये सब भी खरीदना अति शुभ होता है। और साथ ही साथ दोस्तों आज के दिन जो है स्नान, दान, व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग भी अगर व्रत करते हैं तो भी और व्रत नहीं करते हैं तो भी उनको स्नान, दान और पूजन ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है अक्षय तृतीया की। तो दोस्तों अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मई 2024 को सुबह में 4:17 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 11 मई को सुबह में ही, यानी कि 2:50 पे समाप्त हो जाएगी सुबह में। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो है उदय तिथि के अनुसार 10 मई को ही अक्षय तृतीया की तिथि जो है हमें प्राप्त हो रही है। दोस्तों आज दिन है शुक्रवार। तो दोस्तों शुक्रवार पूरी तरह से माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इसी दिन अक्षय तृतीया भी पड़ी है, तो ये दिन जो है विशेष हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है शुक्रवार के दिन अच्छे से लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा भी होती है, तो हम उस दिन पूजा भी करेंगे। साथ ही पूजा का मुहूर्त है सुबह में 5:33 से प्रारंभ होगा और 12:18 दोपहर में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के आपको जो है 6 घंटे 44 मिनट का समय मिल रहा है। तो आप अपनी पूजा जो है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे का समय जो है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा समय है 6 घंटे का। तो आपको पूजा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इस दिन जो है माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। दोस्तों हम सभी को पता है कि लक्ष्मी जी धन देने वाली हैं और नारायण जो है वो दुखों का नाश करने वाले होते हैं। तो इस दिन जो है विशेष रूप से लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करने से हमें जो है धन की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है और साथ ही साथ मनुष्य के जो भी दुख होते हैं दुखों का नाश होता है। इस दिन दोस्तों आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर लक्ष्मी माता से संबंधित कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, चाहे आप लक्ष्मी स्तुति कर लें या फिर उनके किसी भी मंत्र से 1 माला, 11 माला, 21 माला, इस तरह से आप उनका मंत्र लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो कि अति शुभ फलदायी होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजन विधि क्या होती है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया की पूजन विधि बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल आसान और सरल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए एक विष्णु भगवान का फ़ोटो। आप सिर्फ विष्णु जी का फ़ोटो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप माता लक्ष्मी के साथ जो विष्णु भगवान विराजमान होते हैं उनको ले सकते हैं, या फिर आप जो है लक्ष्मी माता के किसी
भी फ़ोटो मतलब जिसमें विष्णु जी साथ में हैं उनकी फ़ोटो आप ले सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपके घर में अगर कोई लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप उनकी भी पूजा विधिवत कर सकते हैं। लेकिन जो है आप विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का फ़ोटो मतलब साथ में है तो ये अति उत्तम है, ये लेना ज़्यादा सही होगा। तो आप जो है एक पूजा वाली चौकी पे आप लाल या पीला किसी भी कलर का कपड़ा बिछा के और उस पे जो है आप फ़ोटो को विराजमान करेंगे। स्नान करने की विधि को करेंगे, आप अगर मूर्ति है तो आप किसी भी पात्र में रहकर स्नान करवाएँगे या फिर आप किसी भी पात्र में रहकर पंचामृत से स्नान कराएँगे। उसके बाद आप जो है वस्त्र स्वरूप कुछ आप चुनरी या फिर कलावा को समर्पित करेंगे और साथ ही अगर आप जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है आप कलश रखेंगे। कलश जो है वो मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कलश जो है वो मिट्टी का होता है। वैशाख के अक्षय तृतीया में मिट्टी के कलश का महत्व होता है, तो इसलिए आप छोटा ही सही लेकिन मिट्टी का कलश रखें। उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्वच्छ जल डालेंगे और जैसे हम नवरात्रि में कलश रखते हैं सिक्का, सुपारी, हल्दी का गांठ, उसी तरह से उसमें भी डालेंगे। साथ ही आम के पलव, और आम का पलव अगर नहीं मिलता है तो अशोक के पत्ते का पलव जो है उसमें रख के और ऊपर जो है पूर्ण पात्र को रखेंगे हम उसमें गेहूँ भर के। इसमें दोस्तों चावल नहीं रखते हैं, इसमें गेहूँ रखते हैं। और जैसे नवरात्रि में हम उसके ऊपर जो है पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखते हैं, तो वैसे ही इसमें हम नारियल न रखे एक दीपक रखेंगे। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक रखेंगे या फिर पीतल का दीपक भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। और साथ ही दोस्तों और हम सभी को पता है कि पूजा अगर हम अलग से करते हैं तो उसमें एक हम गौरी गणेश बनाते हैं। तो आप जो है सुपारी पे है सुपारी पे कलावा लपेट के आप गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। और जो भी पूजा पाठ स्नान कराने की विधि है हम सबसे पहले गौरी गणेश को करेंगे। उसके बाद जो है विष्णु भगवान के और माता लक्ष्मी के फ़ोटो या मूर्ति पे हम करते हैं। उसके बाद ये सारी हो गया चीज़ें। इतना करने के बाद हम आरती, धूप, दीप और जो भी सीजनल फ्रूट्स को हम भगवान को भोग के रूप में समर्पित करते हैं। चाहे आप तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा जो भी है आप उसको भोग लगाएंगे। और विशेष रूप से तरबूज और खरबूज का भोग लगता है, तो आपको जो मिल जाता है आप उसको लगाएं। लगाने के बाद दोस्तों आप धूप, दीप, हवन, आरती माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की करेंगे। उसके बाद जो है आप चाहें तो किसी भी उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप जो है क्षमा याचना करेंगे कि हमसे अगर कोई पूजा में त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसके हमें क्षमा करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान पूजा विधि है। इतना करने के बाद आप जो है जो भी सामग्री है उसमें से आप अपने घर परिवार के साथ मिलकर ग्रहण तो करेंगे ही, साथ ही जो भी सामग्री है उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें दान भी करना चाहिए। इस व्रत और पूजा में यही विशेष है कि हम जो भी सामग्री है, जो भी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें हैं उसको हमें उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को दान हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें आप जो है स्नान, दान, व्रत और पूजा इन चार का विशेष महत्व होता है। और व्रत जो है बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं, तो आप स्नान, दान और पूजन ज़रूर करें। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।